हाय एवरीवन। इग्नू के बहुत से स्टडी सेंटर ऐसे हैं जो असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवा रहे हैं। अब ऑनलाइन सबमिट करने की जब बारी आती है तो ऑफ कोर्स सी बात है, पीडीएफ के थ्रू आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। अब कुछ कुछ गूगल फॉर्म तो दोस्तों ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट को अपलोड करने की लिमिट उन लोगों ने 20 MB या इवन 100 MB तक सेट करी हुई है। लेकिन कुछ कुछ गूगल फॉर्म ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 10 MB की लिमिट सेट करी हुई है। इसके अलावा अगर आपका स्टडी सेंटर ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सेंड करवा रहा है तो उसमें ईमेल का क्या रूल है गूगल का, वो स्टडी सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं। ईमेल गूगल का क्या रूल है भाई, एक बार में आप जितनी चाहे पीडीएफ अटैच ज़रूर कर सकते हो, लेकिन एग्रीगेट साइज अगर 25 MB से ज़्यादा का जा रहा है तो आपको मल्टीपल ईमेल सेंड करने होंगे। अब मल्टीपल ईमेल सेंड करने से कोई भी परेशानी नहीं है, पहले यहाँ पर क्लियर कर दूँ मैं एक चीज़। लेकिन अगर आप एक ही ईमेल में सारी पीडीएफ अटैच करना चाहते हो, 25 MB से ज़्यादा की बैठ रही हैं सारी पीडीएफ का एग्रीगेट साइज़, तो उसको कैसे रिड्यूस करा जाए। प्लस जो अभी गूगल फॉर्म की मैंने बात करी, गूगल फॉर्म में अगर आपका जो रिक्वायर्ड साइज़ मैक्सिमम साइज़ लिमिट है उससे ज़्यादा की पीडीएफ आपकी बन गई है MB की, तो उसे कैसे रिड्यूस करा जाए। कुल मिलाकर पीडीएफ का साइज़ रिड्यूस कैसे करा जाए, आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। और साइज़ रिड्यूस करने के बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को ज़रूर से फॉलो कीजिए। तो सबसे पहले आप गूगल पे लिखोगे सिंपली रिड्यूस पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ लिखने के बाद आपको जो ये आई लव पीडीएफ वाला जो लिंक है, इसमें कंप्रेस पीडीएफ का ऑप्शन है, इसी वाले लिंक पर आप जाओगे सबसे पहले। और यहाँ पर आपके पास कंप्रेस पीडीएफ फाइल के अंदर सेलेक्ट का ऑप्शन होगा। आप पीडीएफ फाइल यहाँ पर क्लिक करके अपने फ़ोन के डिवाइस से सेलेक्ट कीजिए। तो ये देखिए, ये मैं पीडीएफ सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि 194 MB की है। ठीक है, 194 MB की पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपलोड करी है। पीडीएफ जब अपलोड यहाँ पर हो जाएगी तो आप कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक कीजिए। कंप्रेस पीडीएफ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी और थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अगर पीडीएफ का साइज़ ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स सी बात है, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। तो आप बहुत पेशेंस के साथ इस एक्टिविटी को कीजिएगा। ठीक है, जब ये काम चल रहा हो तो पेज को रीलोड या रिफ्रेश मत कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ही ये कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ पर शो कर देगा कि भाई 67% तक हमने इसका साइज़ रिड्यूस कर दिया है और जो रिवाइज साइज़ है इसका 61.18 MB है। आप इस डाउनलोड कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। ऑलराइट, ये होता है तरीका। अब आप बोलोगे सर ये 185 MB की थी, अब 61 MB की हो गई, ये तो अभी भी रिक्वायर्ड साइज से बड़ी है अगर उसमें 20 MB की रिक्वायरमेंट है। तो यार सबसे पहले तो भाई 185 MB की फ़ाइल किसकी बनी है मेरे को कमेंट करके बताइए। 185 MB की फ़ाइल आपकी क्यों बन रही है ये बताइए मेरे को। एक असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनानी होती है और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन एक असाइनमेंट में करने होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 185 MB की पीडीएफ आपकी बननी चाहिए। और अगर बन रही है तो उसको डबल रिड्यूस कीजिए। डबल रिड्यूस का मेरा मतलब ये है कि एक बार आपने रिड्यूस कर दी, वो 61 MB की फ़ाइल बन गई। अब उस 61 MB वाली फ़ाइल को फिर से रिडक्शन पे लगाइए, फिर उसको अपलोड कीजिए। ये हो गई बात रिड्यूस की। अब जो मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा था वो समझिए। जब आप पीडीएफ फाइल साइज़ रिड्यूस कर चुके होंगे तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि उस पीडीएफ को ओपन करके देखो कि उसका क्वालिटी तो डाउन नहीं हुआ। हालाँकि क्वालिटी डाउन नहीं होगा, ठीक है? फर्स्ट टाइम में अगर आप रिड्यूस करोगे क्वालिटी डाउन नहीं होता। आप एक बार अपनी तसल्ली के लिए चेक कीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप पीडीएफ रिड्यूस करने से पहले आपने उस पीडीएफ को रीनेम किया था एज़ पर इग्नू गाइडलाइंस एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड करके, तो जब वो फाइल साइज़ रिड्यूस हो जाए तो उसके बाद उसको फिर से रीनेम करना, क्योंकि वो नाम वगैरह चेंज हो जाता है एक बार फाइल साइज़ आप गूगल के थ्रू रिड्यूस करते हो उसके बाद तो। ठीक है, ये चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ सो दैट इन फ्यूचर आपको कोई परेशानी ना हो। आप अपलोड कर दो तो आपको पता चले कि सर उसका फाइल नेम चेंज हो गया था, मुझे पता नहीं लगा। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। ठीक है, बाकी यही तरीका है दोस्तों पीडीएफ फाइल साइज़ को रिड्यूस करने का। और बस यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में देने आया था। थैंक यू।